नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आज हम लोग ग्रुप ई से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान देके सुनिए। ये प्रश्न आने की संभावना है 2020 यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ई में। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि की कहलाती है। तो बच्चों, जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि कहलाती है जीवन काल। राइट, चलिए यहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जरा हम लोग। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे तीसरे की एक साथ हम दूसरे तीसरे चौथे एक साथ हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कहता है दो विपरीत युग्मकों का समेकन कहलाता है। दो विपरीत युग्मकों का समेकन कहलाता है। क्लोन, निषेचन, अलैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो दूसरा है, दूसरे का जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही है। निषेचन ऑप्शन सही है। राइट, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। बात करें तीसरे की, तो जो तीसरा होता है बच्चों, वो कहता है जनकों के समान संतति कोशिकाएं कहलाती है। तो जो जनकों के समान संतति कोशिकाएं होती हैं वो इसमें से ए नंबर ऑप्शन सही है, क्लोन कोशिका। इसमें कहता है जनकों के समान संतति कोशिकाएं कहलाते क्लोन कोशिका। राइट, चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। जल्दी विचार कीजिए, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन बच्चों जीवाणु में पाया जाता है। राइट, चलिए लॉक कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, छठवां और सातवां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं जरा पाँचवा, छठवां, सातवां नंबर का क्वेश्चन। बच्चों, यदि पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो बता दें यहाँ पर हम आप लोगों को, पैरामीशियम जो अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा। राइट, ये ऑप्शन सही है। चलिए छठवें की बात करते हैं। बात करें यदि छठे की, तो जो छठा है, कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। देखिए कह रहा है कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। ए तथा बी दोनों के द्वारा, यानी जीवाणुओं द्वारा भी होता है और मुकुलन द्वारा भी होता है। राइट, चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बच्चों, सातवां नंबर ऑप्शन कहता है पादपों में कायिक संवर्धन में किस अंग की उपस्थिति आवश्यक है। तो हम आपको बता दें, पादपों में जो है वो कलिका के द्वारा ये उपस्थित होता है। राइट, ये सातवां नंबर का ऑप्शन है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आठवां नंबर का ऑप्शन। आठवां, नौवां, दसवां एक साथ देखेंगे। आठवां, नौवां, दसवां, इसमें 11वां भी थोड़ा आ जाएगा। चलिए देखिए आठवां क्या कहता है। घनकंद का उदाहरण है। तो जो घनकंद का उदाहरण है, क्रोकस, रोजा, ट्यूलिप, मेंथा। विचार कीजिए आप, आठवां नंबर का ऑप्शन कौन सही हो सकता है। तो क्रोकस। राइट, नौवां क्या कहता है। रेंगकर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्ररोह कहलाता है। रेंगकर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्ररोह कहलाता है। राइजोम, घनकंद, प्रकंद, भूस्तारी। तो यहाँ पर जो नौवां है वो डी ऑप्शन सही है। इसमें ये क्या कहा गया, रेंग कर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्ररोह कहलाता है भूस्तारी। राइट, ये नौवां का भूस्तारी सही है। आलू का कंद, आलू का कंद वास्तव में किसका उदाहरण है। तो आलू का जो कंद होता है तना का उदाहरण है। अब देखिए 11वां क्या कहता है। फीता कृमि में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो जो 11वां नंबर ऑप्शन है, फीता कृति में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, खंडन विधि के द्वारा। राइट, अब देखिए यहाँ पर 3 और होंगे, बस इतना ही आएगा। इसमें देखिए ये हो गया खंडन के द्वारा। 12वां देखिए बच्चों क्या कहता है। भूस्तारी पादपों का कृत्रिम संवर्धन किस विधि से करते हैं। तो भूस्तारी पादपों का कृत्रिम संवर्धन किस विधि के द्वारा करते हैं। तो हम आपको बच्चों बता दें, जो भूस्तारी पादपों का कृत्रिम संवर्धन है वो दरअसल डी ऑप्शन सही है, पर्तन के द्वारा करते हैं। थोड़ा हमें भी देखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसमें विचार करना पड़ता है। राइट,
हालांकि हमारा केमिस्ट्री मजबूत है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। भूसारे पादपों का कृत्रिम संवर्धन किस विधि? भर्तन के द्वारा। अब देखिए 13वां क्या कहता है, युग्मक होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो युग्मक होते हैं अगुणित, राइट। तो ये आपको तैयार करना है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। बच्चों आपको एक बात और हम बताते चलें, यदि आप चल पड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर केमिस्ट्री से पूरे वीडियो लेक्चर हम बता